रचना नगर के वार्ड नंबर 12 में जल जमाव से वार्ड वासियों सहित स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि यह समस्या आवागमन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। लोग रचना नगर पालिका की निष्क्रियता और खराब जल निकासी व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और इसके साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों, मरीजों और दुकानदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि इस संबंध में रचना नगर पालिका से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 12 के लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। वार्डवासियों के अनुरोध व बुलावे पर श्रीनाथ मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी जी मौके पर पहुंचकर स्थिति की गंभीरता को समझे। लोगों ने महंत जी से स्थायी जल निकासी की बात कही तो महंत कौशलेंद्र गिरी ने कहा कि यह काम आदर्श नगर पालिका परिषद का है, आप सभी इस समस्या को नगर पालिका से अवगत कराएं। तो इस पर स्थानीय लोगों ने कहा कि हम सब कई बार नगर पालिका से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका रचना द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 12 के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सुनिए वार्ड वासियों का दर्द। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। कहाँ के निवासी हैं? मेरा घर ठीक बगल में है। वार्ड नंबर 12। क्या समस्या है यहाँ? समस्या सर ये है कि हम लोग यहाँ से 8-9 साल से रह रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ पे जस का तस लगा रहता है। नगर पालिका में भी हम लोग कई बार गए, लेकिन वहाँ पर चेयरमैन साहब से कहे, ईओ साहब से कहे, लेकिन हम लोग को बस यही आश्वासन मिलता है कि ठीक है, बजट आएगा तो इसको बनाया जाएगा। ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? ये समस्या सर हमको लग रहा है कि 7-8 साल से है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें यही है कि सर जितना नाली का पानी है सब आके मेरे द्वार पे लग जा रहा है और हमको बहुत दिक्कत है। हमको दिक्कत किसको बताएं आने जाने में? जी। मैं कृष्णा कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 12 के निवासी हूँ। तो आपके वार्ड में किस प्रकार की ये समस्या है? हमारे वार्ड में सब 100 घरों हैं। 100 घरों का घर का पानी सब नाली में आ रहा है और रास्ते में ही जाम हो रहा है। जो नाथ जी मंदिर का जो ज़मीन है उसी में प्रांगण में जा रहा था पानी। नाथ जी महाराज जी बंद करा दिए इस समय, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, पानी गोडे पर लग रहा है। नगर पालिका में आता है ना? हाँ, नगर पालिका में वार्ड नंबर 12 है। तो नालियों की सफाई नहीं होती है क्या आपके यहाँ? नाली की सफाई भी नहीं हो रहा है और प्लस पानी का निकास नहीं है। निकास के लिए आगे रोड पर है तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका में आपने शिकायत की संबंध में? हाँ, शिकायत हुआ है। क्या हुआ? क्या में शिकायत हो गया है? चेयरमैन साहब बोले थे कि दिसंबर तक समय लिए थे, बोले थे दिसंबर तक इसको बनवा के हम कंप्लीट कर देंगे। कोई सार्थक पहल नहीं हो रही क्या? ना कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना सुनवाई नहीं हो रही। दिसंबर तो बीत गया। दिसंबर तो बीत गया। महाराज जी से भी बात किए थे चेयरमैन साहब 7-8 महीना पहले। किसकी गलती लग रही है आपको? किसकी लापरवाही है? नगर पालिका की लापरवाही है। बताइए। अपना परिचय शिव जी जायसवाल उर्फ नागिन बाबा। वार्ड नंबर कितने के हैं? 12। क्या समस्या आपके पीछे दिख रहा है? समस्या तो ये बस आप गया सोमवार है, हम शिव जी के दर्शन करे जाइना हर सोमवार के, ये बार दर्शन करे ना गई। वजह संतोष जो हलवाई बड़न उनके आगे इतना पानी था गंदगी वाला कि हम नरक के मारे हम लौट के घर चले गए। नाथ बाबा के दर्शन करने जाते थे हर सोमवार को, भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे। क्यों पानी लगा? आज नागा हो गया। कैसा पानी? पानी तक 2 से 3 बरस से चल रहा है मसला, कोई इसका हल नहीं निकला। हम लोग रिक्वेस्ट किए विनेश शंकर जायसवाल चेयरमैन साहब से, उन्हें आ करके समाधान निकाल के पानी बहवा दिए। हम लोग खुश हो गए। फिर आज हमारे महंत जी ने अपना सुंदरीकरण के लिए इसको बंद करा दिए कि भाई तुम्हारी लोगों का समस्या है, आप समझो, हमसे क्या मतलब है कि हम अपने में पानी बहवाएंगे। हम लोग आज पानी देख करके सारे लोग परेशान हैं। महंत जी भी आए, उन्होंने कहा कि ठीक है इसका समस्या नगर पालिका कराएगी, हमारा तो है नहीं ये, आप लोग नगर पालिका में जाओ, कोई शुभचिंतक बात नहीं होती है तो इस विषय में हम सोचेंगे, लेकिन आप जाओगे तभी तो इसकी हल निकलेगा। पत्रक भी सारे लोग परेशान। पत्रक भी दिए हैं कुछ महीने पहले। हाँ। क्या हमने पर्सनली नहीं दिया, हमारे वार्ड नंबर 12 के कुछ लोगों ने दिया था। क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं, कोई हमको संतोषजनक कार्य नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? किसकी लापरवाही है? अरे नगर पालिका का अध्यक्ष महोदय हैं, वो उनसे उच्च अधिकारी जो है अधिशासी आदमी, और क्या 2 ही आदमी है। हमारा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है। कहाँ घर है? नंबर 12 के निवासी हैं। आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है? नाली की समस्या है कि यहाँ की पानी निकास की कोई ऑप्शन इधर उपलब्ध नहीं है
और अभी से 6 माह पूर्व 12/6/2025 में IGRS के द्वारा भी एप्लीकेशन दिया गया था। वहाँ से जांच के लिए टीम भी आई। आश्वासन ये भी दिया गया था कि 2-4 महीने के रोज में नाली निर्माण कार्य हो जाएगा। और यहाँ का पानी नाथ जी परिसर में निकल रहा था, जो कि अब नाथ जी परिसर में सुंदरीकरण के कारण अब पानी का निकास का कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। और यहाँ नाली में पानी काफ़ी ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ की जनता को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। बच्चों को स्कूल आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। कम से कम 10 लोग अभी तक गिर चुके हैं इसी नाली में और गड्ढे की वजह से। IGRS आपने किया था, उसमें रिपोर्ट लगाया गया है, किस प्रकार का रिपोर्ट? IGRS का रिपोर्ट यही, जो नाथ जी परिसर में पानी गिर रहा था वहीं के रास्ते को कम से कम 2 फुट तोड़ के पानी निकास किया गया, उसकी ये रिपोर्ट है। और ये IGRS नंबर है 12/6/2025 में IGRS का निस्तारण के लिए टीम आई हुई थी, उसकी ये फोटोग्राफी। निस्तारण में क्या लगाया गया? निस्तारण में कुछ नहीं, उन्होंने ये किया है कि इस रास्ते को 2 फुट तोड़ के इस पानी को नाथ जी परिसर में निकाल दिया उन्होंने। अब सुंदरीकरण के कारण वो रास्ता बंद हो गया और इसके निकास का कोई ऑप्शन नहीं है। ये समस्या हम लोग 2-3 सालों से वो झेल रहे हैं। मतलब समाधान नहीं किया गया है? समाधान अभी तक कोई नहीं किया गया है। क्या कहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष से हम लोग रिक्वेस्ट ही किए हैं, बोल भी सकते हैं भाई इसका सुंदरीकरण कराया जाए ताकि पानी का निकास संभव हो सके, यहाँ की जनता को किसी भी तरह का असुविधा न हो। वार्ड में रहने वाले सभी लमसम 300-400 लोगों को असुविधा हो रही है। एप्लीकेशन दिए हुए हैं जिसका ये प्रूफ है कि इस पे लिखा हुआ है, पोर्टल पे भी शो कर रहा है। कितने महीनों से दौड़ रहे हैं हम लोग भैया? लमसम 2 सालों से ये बात कह रहे हैं और ये एप्लीकेशन 12/6/2025 का है, IGRS नंबर के साथ और फोटो के साथ है। किसकी लापरवाही उदासीनता की वजह से इस तरीके का जल जमाव की समस्या हुई है? भाई अब यहाँ के नगर पालिका को ही कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निगम का सुंदरीकरण नगर निगम का ही होता है। महाराज जी, आज आप वार्ड नंबर 12 में आए हैं। यहाँ देखा गया है कि जल जमाव की समस्या है, इसको लेकर के वार्डवासी भी उग्र होते जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें आवागमन में हो रही हैं। आपने मौके का निरीक्षण किया, क्या कुछ आपको दिखा और क्या इसका कारण हो सकता है? हाँ, ये वार्ड नंबर 12 में लमसम 40 हमको लग रहा है कि 200-300 घरों का पानी ये नाथ जी परिसर में ही गिरता आ रहा है। और इसको हम बंद कराए थे कि ये जो गढ़ही का स्वरूप हो गया है पानी बहने के नाते, मिट्टी उट्टी भरवा करके उसको सुंदर किया जाए और जो वार्ड नंबर 12 में लोग रह रहे हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके, क्योंकि गढ़ही होने के नाते वो गंदगी के नाते रोग भी फैलते होंगे, मच्छर और क्या क्या उसमें पलते होंगे, इस नाते निजात मिल सके। साल भर पहले इसको मैं बंद कराया था कि पानी सूख जाएगा, मिट्टी भराया जाएगा, लेकिन लोग और जो चेयरमैन हैं ये लोग आए, हमसे निवेदन किए, मैं उसको खुलवा दिया फिर। और समय हम दिए, हम लमसम दिसंबर तक साल भर का मैं समय दिया कि भाई उतना समय में आप बनवा लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। फिर मैं पूरा परिसर को मिट्टी डलवा रहा हूँ, इधर भी डलवाना था, तो फिर मैं बंद कराया। और आप लोग काफ़ी परेशान हैं, हमको बताएं महाराज जी आकर के देखिए समस्या है। मैंने कहा कि भाई हम तो देखने के लिए तैयार ही हैं, और नहीं समझ इसका निजात निकलता है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि नगर की साफ़ सफाई, नाली की सफाई, नाली का पानी कहाँ जाए, ये पूरी व्यवस्था नगर कैसे स्वच्छ और सुंदर बन सके, इस दिशा में नगर पालिका का दायित्व होता है। नगर पालिका का गठन ही इसीलिए हुआ है कि नगर में जो लोग रहते हैं या नगर में बाहरी जो लोग आते हैं उनको कोई असुविधा न हो। लेकिन दुर्भाग्य है रसड़ा विधानसभा का, यहाँ का चेयरमैन महानदारत, यहाँ के विधायक महानदारत, दुर्भाग्य है, लेकिन परिवर्तन आएगा। मैं इन लोगों से मैं कहा हूँ कि एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराइए, लोग जान सके। और ये केवल वार्ड नंबर 12 की भी स्थिति नहीं है, पूरे रसड़ा नगर की यही स्थिति है। कई वार्डों में पानी लग रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं जो पूरे नगर को सफाई करते हैं, उनके गलियों में पानी और कूड़ा कचरा एकदम भरा पड़ा है। 12-1 बजे तक सफाई नहीं हो पाती है। ये अपना श्रीनाथ जी
मठ परिसर है जो कहीं कायदाबंद नहीं किया गया है। आम जनमानस नगर के लोग भी सुबह सुबह टहलने आते हैं, योगा करने आते हैं, बाहर के लोग यहाँ भ्रमण करने आते हैं, लेकिन मठ की भी सफाई नदारत है। मैं जिला अधिकारी महोदय से भी मिला और टेलीफोनिक वार्ता है, उसके बाद थोड़ा झाड़ू लगता है, वो भी नदारत है। तो अब क्या कहा जाए, ये तो जनता जो लोकतंत्र है चुनने का अधिकार देती है अपने जनप्रतिनिधि को, और नगर के लोग चेतेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और नगर सुंदर स्वच्छ बन सके इस दिशा में हम लोग भी प्रयासरत हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग फिर कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए।